हेलो किडोस, हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 तक के सारे क्वेश्चन, यहाँ तक हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, यहाँ तक के पूरे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज जो है। तो उसमें सबसे पहले आता है रोम्बस। रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस में क्या है? रोम्बस जो है एक पैरेललोग्राम तो है ही, ठीक है। रोम्बस जो है एक पैरेललोग्राम की, इसमें सारी प्रॉपर्टीज होंगी ही होंगी और काइट की भी एक प्रॉपर्टीज होंगी। मैंने आपको इनकी जो ये 6th क्लास है इस चैप्टर की, इसकी जो प्रीवियस क्लासेस है वो जरूर देखना, शुरू से देखना क्लास 1 से, ताकि आपके बिल्कुल बेसिक्स क्लियर हो जाए। और जब बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो इजिली आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हो। ठीक है, instead of watching any reels or wasting your time, better watch something which is of use to you, right? तो अब वो देखिए, तो रोम्बस की क्या क्वालिटी है कि इसमें पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज हैं ही, प्लस इसमें काइट की भी प्रॉपर्टीज हैं। पैरेललोग्राम में हम क्या कहते थे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। और काइट में हम क्या कहते थे कि जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल होती है, यानी कि ये वाली और ये वाली इक्वल है और ये वाली एंड ये वाली इक्वल है। तो अगर दोनों चीज हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल साइड्स इक्वल, राइट। इसका मतलब तो यही हो गया ना, एडजेसेंट पेयर भी इक्वल है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट पेयर इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि चारों साइड्स उसकी इक्वल हो गई। तो रोम्बस की पहली क्वालिटी क्या है कि ये जो है इसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी उसकी होती है, वो होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मतलब क्या होता है? आपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पहले मुझे बताओ क्या क्या थी। मैं अगर इसको एक पैरेललोग्राम मानती हूं तो अभी मैं पिछले क्लासेस में जो अभी तक हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या था? पहली बात, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ये पढ़ा था। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ऑपोजिट, दोबारा से बोल रही हूं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। सेकेंडली हमने ये पहली बात पढ़ी थी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी बात क्या पढ़ी थी पैरेललोग्राम में कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी। ठीक है, एंगल डी। एक तीसरी बात क्या पड़ी थी कि कोई भी एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। वो एक्चुअली में ये जो कंडीशन है वो है ही पैरेलल लाइंस के लिए। तो जब हम कह रहे हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हैं। ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये दोनों पैरेलल हैं। ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। क्या दोबारा से मैं बता रही हूँ ये बात, ठीक है। जब दो लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल सप्लीमेंट्री हो गए, ये ट्रांसवर्सल है तो ये सप्लीमेंट्री हो गए। सिमिलरली जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये दोनों सप्लीमेंट्री, ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये दोनों सप्लीमेंट्री। तो पैरेलल का तो कंडीशन, पैरेलल लाइन जब होंगी तो एंगल्स तो सप्लीमेंट्री होंगे, जो इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो हमने ये तीन चीजें पढ़ी पैरेललोग्राम के बारे में। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री। अब रोम्बस में ये सारी क्वालिटीज तो हैं ही हैं, उसके साथ क्या हो गया कि ऑल साइड्स इक्वल आ गई हैं रोम्बस में, ऑल साइड्स इक्वल आ गई हैं। और क्या आ गया है? अच्छा, उसमें पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी और क्या थी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक है, ये एक है, तो ये और ये पार्ट इक्वल है और ये पार्ट इक्वल है। आपस में चारों बराबर नहीं है, लेकिन एक ही डायगोनल के जो दो पार्ट है वो इक्वल है। अब इसमें क्या है, रोम्बस में क्या है? रोम्बस में क्या है कि सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं और जो डायगोनल्स हैं इसके, जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रोम्बस है
तो जहां पे वो काट रहे हैं वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ठीक है, और इक्वल पार्ट्स में भी उसको काट रहे हैं, ठीक है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये तो है ही क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी, प्लस साथ में जहां पे वो काट रहे हैं जिस पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट को अगर हम ओ कह देते हैं तो उस पॉइंट पे ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। कहते हैं RICE इज अ रोम्बस, RICE इज अ रोम्बस, एक्स वाई और जेड निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना एग्जाम्पल 7, क्या हम इसमें रोम्बस उन्होंने कह दिया, जब उन्होंने कह दिया रोम्बस है तो इसका मतलब हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज मान सकते हैं। देखो z तो निकालना इजी है, हमें पता है z इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, y बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। एक साइड हमें दे रखी है, एक साइड 13 है तो हमें पता है सारी की सारी साइड इक्वल है, तो वो तो आ गया 13, ठीक है, सेंटीमीटर, जो भी इसमें यूनिट आपको लिखनी है, क्योंकि नहीं दे रखी तो हम 13 यूनिट 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब हमें x निकालना है और हमें y भी निकालना है। ध्यान से देखो, x है ये, ठीक है, और y है ये, हमें ये 12 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, ठीक है। आपने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में कि जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, यही पढ़ा था ना। और रोम्बस में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो आ ही रही है, तो इससे सिंपली क्या हो गया, EO इज इक्वल टू OI, राइट। EO है x और OI कितना है 5, ये तो गिवन है। ये क्यों है, क्योंकि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, तो x आ गया 5। सिमिलरली OR इज इक्वल टू OC, OR है y और OC कितना है 12, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो EO इज इक्वल टू OI एंड OR इज इक्वल टू OC, राइट। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई 5, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये हो गया रोम्बस के बारे में। अब हम बात करते हैं एक और स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम की, जो कि है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है एंड पैरेलल है, ठीक है। पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटीज आएंगी ही आएंगी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। तो इसमें पहला क्या हो गया कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमने कहा कि इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है, लेकिन आपको पता है, ठीक है, कि रेक्टेंगल के एंगल्स कितने होते हैं, रेक्टेंगल के एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, अगर ऑल एंगल्स इक्वल हैं तो ये x है तो ये भी x हो गया, और ये सप्लीमेंट्री है, तो आपको पता है कि इसमें हम कह रहे हैं ये भी x है, इक्वल है, अगर ये प्रॉपर्टी है तो 4x इक्वल टू 360 डिग्री आ गया, तो x इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो एंगल्स जो है सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी मेजर क्या होती है 90 डिग्री, ठीक है। रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड इक्वल पैरेलल, दूसरी प्रॉपर्टी कि सारे के सारे एंगल जो होते हैं राइट एंगल। एक इसकी खास प्रॉपर्टी और है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, पेंडिकुलर जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी कि अगर एक AC डायगोनल और एक BD डायगोनल है तो ये इक्वल है, ये अभी तक आपने किसी और में अभी तक नहीं पढ़ा था, ठीक है, कि डायगोनल्स इक्वल है, पूरे डायगोनल इक्वल है, ठीक है, और बाइसेक्ट भी करते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो ये हो गया रेक्टेंगल। दोबारा से मैं बता देती हूँ, रोम्बस में क्या था, सारी साइड्स इक्वल थी, ठीक है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल थी, डायगोनल्स जो थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थे, यानी कि जहां पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, और बाइसेक्टर्स तो हैं ही जैसे कि पैरेललोग्राम में थे। रेक्टेंगल में क्या है,
ऑपोजिट साइड इक्वल पैरेलल है, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं और डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज अ राइट एंगल, द रेक्टेंगल हैज ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी है और इक्वल भी है, ठीक है। इतना भी ध्यान रखना है कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज आएंगी आएंगी, प्लस इसमें एडिशनल क्या है कि इनके डायगोनल्स इक्वल है। अब एग्जांपल नंबर 8 देखिए, कहते हैं कि आर ई एन टी एक रेक्टेंगल है और इसके डायगोनल्स ओ पे मीट कर रहे हैं, ओ पे यहां मीट कर रहे हैं। एक्स निकालो अगर ओ आर की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2x+4 और ओ टी की वैल्यू दे रखी है 3x+1, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है, कि RENT इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर क्या आप लिख सकते हो कि RN इज इक्वल टू ET, क्यों भाई, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, राइट। ये पूरा RN इज इक्वल टू दिस पूरा डायगोनल, ठीक है। क्या हमें ये भी पता है कि कोई चीज पूरी इक्वल होती है तो उनके आधे आधे भी इक्वल होते हैं, ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस है। अगर सब दोनों के पास 2 बच्चे हैं, उनके पास 10-10 रुपए हैं, दोनों के पैसों को आधा कर दें तो वो भी तो 5-5 होंगे, प्रोवाइडेड इनिशियल क्वांटिटी सेम है। तो जहां पे हमने कहा RN इक्वल टू ET है तो ऑब्वियसली उनका आधा आधा, चाहे आधा आधा करो, चाहे 1/3 करो, चाहे 1/4 करो, कोई भी कुछ भी, अगर सेम कोई दो चीजें इक्वल है तो उनके ऊपर अगर सेम ही ऑपरेशन कर रहे हो आप, सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो इक्वल ही आएगा। तो हमने क्या किया, हाफ ऑफ RN इज इक्वल टू हाफ ऑफ ET। हाफ ऑफ RN कितना है, क्या हाफ ऑफ RN जो है वो RO है, ठीक है, या OR है, और हाफ ऑफ ET क्या OT है। हमें पता है कि ये बाइसेक्ट भी करते हैं और हमें ये भी पता है कि इक्वल है, तो बेसिकली तो ये चारों की चारों पार्ट इक्वल है ना, राइट। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये पूरे पूरे भी इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये चारों पार्ट जो है छोटे छोटे डायगोनल के, वो चारों इक्वल हैं। तो OR की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है 2x+4, OT की वैल्यू दे रखी है 3x+1, ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई बस, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, -x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 3, गॉट इट। जब रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल हैं तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, ठीक है, और हमें पता है बाइसेक्ट तो वो करते हैं तो उनके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। अब एक स्पेशल टाइप का हम पैरेललोग्राम और करेंगे, वो क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर में आप देखोगे ऊपर वालों की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, पैरेललोग्राम्स की तो सारी प्रॉपर्टीज इसमें है ही है, ठीक है। इसमें खास बात क्या है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगी एक तो, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स, तो ऑपोजिट साइड्स करिए, ऑल साइड्स इक्वल आ जाएंगी इसमें, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा, ऑल एंगल्स भी इक्वल हैं, कितने के, 90 डिग्री के हैं सबके सब, ठीक है। इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, इसमें रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज आएंगी, इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलर भी हैं एक दूसरे से, और इक्वल इन लेंथ भी हैं। तो इसमें ये रोम्बस वाली क्वालिटी भी आ गई, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं और इक्वल लेंथ है, तो ये एक रेक्टेंगल की भी क्वालिटी आ गई है इसमें, ठीक है। तो डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इक्वल भी है क्योंकि रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है, पैरेललोग्राम तो ये सारे ही हैं, ठीक है, प्लस ये एक रोम्बस भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.4 में, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसका पहला क्वेश्चन है, इधर से करा रही हूं, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहले क्वेश्चन में कहते हैं ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, ध्यान से सुनना, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हैं। मान लेती हूं एक रेक्टेंगल है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, तो क्या ये स्क्वायर है,
Is it a square? No, it is not a square. So, all rectangles are not squares. बट क्या उल्टी बात सच हो जाएगी? अगर मैं इसी में आप इसको उल्टा कर दूं कि ऑल स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स, तो ये ट्रू आएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर नो है। बट अगर मैं आपसे एक नया क्वेश्चन पूछूं कि आर ऑल स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स, तो आप कोई भी स्क्वायर मान लो चार 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 हैं, तो आप ये देखो हम इसमें रेक्टेंगल की क्या सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। कैसे? ऑपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है, एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल में, स्क्वायर में भी। तो स्क्वायर ने रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी भी पूरी कर दी कि हाँ वो है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी होते हैं। तो यस, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। ठीक है, कमिंग टू बी, इसी का ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, सारे के सारे जो रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम हैं। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हमने क्या बताया था अभी कि ये तो सारे के सारे स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स ही है ना। रोम्बस में क्या पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हो रही हैं। ऑपोजिट साइड्स, ये मान लो अगर एक रोम्बस है ये, तो हमें पता है रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ऑपोजिट साइड चारों साइड इक्वल पैरेलल होती है, तो इसमें ऑपोजिट साइड वाली भी हो गई। इसके डायगोनल्स होते हैं, बाइसेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, उसमें खाली बाइसेक्टर्स होते हैं, तो उसकी भी क्वालिटी आ गई। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये पैरेललोग्राम तो है ही है। रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की तो इसमें प्रॉपर्टीज हैं ही हैं। तो ये वाला पार्ट जो है ये यस ट्रू। ठीक है, ये फॉल्स आ जाएगा। ट्रू फॉल्स लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले में फॉल्स और इस वाले में लिखेंगे ट्रू। सी देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ये भी अभी मैंने आपको बताया था। जितने भी स्क्वायर है, ठीक है, जितने भी स्क्वायर है वो रोम्बस भी हैं। क्यों हैं बिल्कुल है। और रेक्टेंगल भी है, क्योंकि उसमें रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। रोम्बस की ऑपोजिट साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर में भी ये एक स्क्वायर है। ठीक है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स स्क्वायर में भी हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें तो ऑल साइड्स इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल आ गई। 90 डिग्री के एंगल होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, उसमें भी होते हैं। तो यस, ठीक है, सी इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, नाउ कमिंग टू डी। डी में कहते हैं ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। ये तो अभी हमने जो पढ़ा उससे अलग ही हो गया। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, ये तो फॉल्स होगा, क्योंकि स्क्वायर तो पैरेललोग्राम है ही है, क्योंकि कोई भी स्क्वायर देख लो उसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल वाला भी आ रहा है, चारों इक्वल है तो ऑपोजिट भी इक्वल है। ठीक है, एंगल सारे 90 के, तो ऑपोजिट एंगल्स कितने के हो गए, 90 90 के हो ही गए। और इवन एडजेसेंट एंगल्स को प्लस कर लो तो 180 आ रहे हैं ना, क्योंकि 90 90 के ही हैं सारे। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज तो पैरेललोग्राम की कवर हो रही है। तो ये कह रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, तो ये चीज फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट स्क्वायर्स, तो क्या ये बात सही होगी? तो ये बात सही होगी कि सारे के सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं है। हो सकता है उनमें से कुछ पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है उनमें से कुछ पैरेललोग्राम रोम्बस हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर हो, बट सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम्स होते हैं। कमिंग टू ई। ई है ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑल काइट्स कह रहे हैं, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, कैसे होगा? रोम्बसेस में चारों साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, जबकि काइट में एडजेसेंट इक्वल होती हैं। काइट में एडजेसेंट इक्वल होती हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी काइट्स जो है वो रोम्बस हो। कमिंग टू एफ पार्ट, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये सही हो सकता है। अब आप देखो, कहते हैं जितने भी रोम्बस हैं वो काइट हैं, वो तो काइट होंगे। काइट की क्या क्वालिटी है कि साथ वाली साइड इक्वल हो। तो रोम्बस में अगर हम ये देखें, क्या ये दोनों इक्वल हैं जिन पे मैं अभी कर रही हूँ ये डार्क? ठीक है, ये दोनों इक्वल है। इसी तरह से क्या ये दोनों भी इक्वल है? हाँ, क्योंकि चारों इक्वल हैं, तो एडजेसेंट पेयर्स भी तो इक्वल हो गए। जो जब एडजेसेंट पेयर्स इक्वल हो गए, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। ठीक है,
ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। अब हम आ जाते हैं जी पार्ट पे। जी में है कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। बिल्कुल, ट्रेपीजियम की हमने पढ़ा था, हमने आई थिंक सेकंड पार्ट में पढ़ा हुआ है, थर्ड पार्ट में। ट्रेपीजियम में था कि वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस चाहिए, हमें वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस की बात की थी, ठीक है। और पैरेललोग्राम में तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट लाइंस जो होती हैं, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में तो बोथ पेयर जो है ऑपोजिट साइड्स का, बोथ ही पेयर जो है ऑपोजिट साइड्स का वो क्या है, पैरेलल है, तो इसलिए वो ट्रेपीजियम होगा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगला इसी सेम ये इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा। कहते हैं ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। हमें पता है कि स्क्वायर में अगर चारों, एक पेयर तो पैरेलल मिल ही गया ना, ठीक है, हमें तो एक पेयर पैरेलल मिल ही गया, ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल की ही बात करते हैं, तो ये भी ट्रू हो गया है, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, पहला, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स आपको बताने हैं जिसमें फोर साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। तो आप बता सकते हो कौन कौन से होते हैं। रोम्बस होता है और स्क्वायर होता है, फोर साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, ठीक है, रोम्बस एंड स्क्वायर। फिर बोल रहे हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बता दो जिसमें चारों के चारों राइट एंगल, यानी कि चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के। तो ऐसा कौन सा होता है, ऐसा एक होता है रेक्टेंगल, और कौन सा होता है, स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है। तो आपको याद होगा क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन हमने फर्स्ट पार्ट में ही की थी कि क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है। पॉलीगन की डेफिनेशन भी बताई थी, जिसकी कितनी साइड्स है, विद फोर साइड्स, ठीक है। पॉलीगन की आपको भी डेफिनेशन याद होगी, ठीक है, कि क्लोज्ड होता है, सिंपल होता है, ये सारी वो पहली वाली वीडियो देखो, उससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है जिसमें फोर साइड्स हैं। तो ए पार्ट में क्या हो जाएगा, ठीक है, कि स्क्वायर, ठीक है, सिंस स्क्वायर is a polygon with four sides, therefore it is a quadrilateral, therefore it is a quadrilateral। क्योंकि स्क्वायर एक पॉलीगन है जिसकी फोर साइड्स हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। बी पार्ट में कहते हैं स्क्वायर पैरेललोग्राम है, प्रूव करो। स्क्वायर पैरेललोग्राम है, ये हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ABCD स्क्वायर गिवन है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि सिंस opposite sides of a square are equal and parallel, also opposite angles of square are equal, also adjacent angles of square are supplementary, also therefore a square is a parallelogram। देखो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी पिक की, ठीक है। इसमें एक और प्रॉपर्टी लेके आ सकते हो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। मुझे उतनी ही प्रॉपर्टी पिक करनी है जितना मुझे प्रूव करना है। मुझे प्रूव करना है कि एक स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की मैं वो चीज प्रूव कर दूंगी कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इस स्क्वायर में है, ठीक है। तो मैं क्या पहली बात बता दूंगी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा मैं बता दूंगी ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, जो कि पैरेललोग्राम में होती है। तीसरा मैं बता दूंगी एडजेसेंट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि सब 90 के हैं, तो साथ वाले 90 प्लस 90 180 के होंगे। और चौथा मैं एक और भी बता सकती हूँ कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। 4 पॉइंट्स बता दिए।
तो 4 पॉइंट बता दिए तो इससे क्लियरली हो रहा है कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। 1 या 2 पॉइंट भी बताओगे तब भी प्रूव कर सकते हो। फिर भी ऑपोजिट साइड्स एक स्क्वायर की इक्वल पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी स्क्वायर के इक्वल होते हैं क्योंकि सारे 90 के तो ऑपोजिट भी इक्वल हो गए, और उनके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं क्योंकि जब सारे 90 के हैं तो a प्लस बी 180 हो गया, इसी तरह b प्लस सी भी 180 हो गया, c प्लस डी भी 180 हो गया, और एंगल d प्लस एंगल a भी 180 हो गया। तो इनकी एडजेसेंट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री हैं, एंड जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज तो पैरेललोग्राम की है, हेंस अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कमिंग टू पार्ट नंबर सी। अब क्या प्रूव करना है कि एक स्क्वायर जो है वो रोम्बस है। तो अब हम दिखा देंगे कि स्क्वायर में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्या क्या होती है रोम्बस की प्रॉपर्टीज? कि साइड्स इक्वल हो। क्या स्क्वायर की साइड्स इक्वल हैं? ठीक है, सिंस साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, यही होती है रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी। तो हम यही दिखा रहे हैं पहली, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। और क्या होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। यही होती है, sides of a square are equal and diagonals are perpendicular bisectors of each other, therefore square is a rhombus। यही तो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने रोम्बस की, तो ऑटोमेटिकली ये रोम्बस भी हो गया। इसी तरह से आप डी पार्ट भी अपने आप इजीली, बहुत इजीली कर सकते हैं। अब प्रूव करना है कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। तो भाई क्यों? क्योंकि अब रेक्टेंगल की वो प्रॉपर्टीज उठा लो जो हमें, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज उठा लो और ये शो कर दो कि स्क्वायर में है। सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, जब सारी इक्वल है तो ऑपोजिट तो इक्वल है ही ना। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर मेजर 90 डिग्री। रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होती है, हम कह रहे हैं स्क्वायर में भी सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हैं, हम ये बात कह रहे हैं। डायगोनल्स जो होते हैं एक स्क्वायर के इक्वल होते हैं लेंथ, यही बात रेक्टेंगल में भी थी। देयरफॉर अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। देखो मैं वही प्रॉपर्टीज उठा रही हूँ जिसकी मुझे प्रूव करनी है। अब मुझे इसमें स्क्वायर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होते हैं डायगोनल्स, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में सिर्फ इक्वल की बात उन्होंने बताई है, तो हम उसी पे ही आ रहे हैं। ऑब्वियसली बाइसेक्टर्स तो होते ही हैं, ठीक है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम भी है, तो आप उतनी उतनी ही बात उठा लो। ठीक है, आप ज्यादा भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि रेक्टेंगल्स, जो डायगोनल्स है रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, क्योंकि वो पैरेललोग्राम तो है ही, तो बाइसेक्ट तो करेंगे करेंगे, बाइसेक्ट तो इन सब में कर रहे हैं। तो आप उतना उतना ही लिमिटेड पार्ट उठा के प्रूव कर सकते हो कि ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री के हैं, जो कि रेक्टेंगल में होते ही हैं, डायगोनल जो है स्क्वायर के इक्वल इन लेंथ है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी लिख दो चाहे। ठीक है, क्योंकि उसमें भी करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा परपेंडिकुलर भी है स्क्वायर में, लेकिन हमें रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम यहाँ परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहे। देयरफॉर अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो बिल्कुल ही, अगर बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो अपने आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो इजी है, कौन से हैं जो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं? ठीक है, पैरेललोग्राम भी है, और क्योंकि ये सारे ही पैरेललोग्राम है तो क्या ये सब में नहीं आ जाएगा ये आंसर? ए में ही रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, चारों में ही है कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, रेक्टेंगल में इक्वल तो है ही है, लेकिन ये पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली बाइसेक्ट भी करते हैं, और स्क्वायर में भी इक्वल भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी हैं। ठीक है, बी पार्ट में कहते हैं, बी पार्ट में कह रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, तो ये किस किस में आ जाएंगे? ये रोम्बस में आ जाएंगे और स्क्वायर में आ जाएंगे। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है, सी पार्ट में कहते हैं इक्वल है डायगोनल्स, ये हमने पढ़ा था कहाँ कहाँ इक्वल थे, रेक्टेंगल में इक्वल थे, और स्क्वायर तो एक रेक्टेंगल है ही, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर इन दोनों में इक्वल है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो को, जितनी भी वीडियोस हैं इनको दोबारा से सुनो, कई बार सुनोगे और अपने हाथ से जब करोगे तो अपने आप क्वेश्चन समझ आते हैं। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। मैंने ये फर्स्ट या सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में बताया था कि कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन पढ़ाया था और एक कॉनकेव पॉलीगन पढ़ाया था। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या था? जिसके डायगोनल्स इनसाइड रहते हैं उस फिगर के। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको याद होगा,
और कॉनकेव में क्या बताया था, जिसमें आउटसाइड भी आ सकते हैं, जैसे कि ये एक फिगर है अगर, तो इसमें एक डायगोनल ये आ गया। और डायगोनल की डेफिनेशन भी बताई थी, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जो लाइंस ज्वाइन करती है, नॉन कंसेक्यूटिव को। तो अब आप कहोगे ये तो कंसेक्यूटिव है, ये कंसेक्यूटिव नहीं है। फिगर आपकी ओरिजिनल है ए बी सी डी, ठीक है। तो ए का कंसेक्यूटिव बी है और डी है, इसी तरह सी का कंसेक्यूटिव भी बी है और डी है। तो ए और सी कंसेक्यूटिव नहीं है, तो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये बाहर आ रहा है डायगोनल, इसीलिए ये कॉनकेव है। उस वाली वीडियो को देखोगे तो अच्छे से और समझ आ जाएगा। तो कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल डायगोनल जो है वो इनसाइड दैट फिगर है। तो उन्होंने बोला रेक्टेंगल जो है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। आप बोलोगे यस, क्योंकि डायगोनल्स जो है इसके दे लाई इनसाइड द रेक्टेंगल, सिंस diagonals of a rectangle lie fully within the rectangle, therefore rectangle is a convex quadrilateral। ठीक है, क्योंकि इनके पूरे के पूरे डायगोनल अंदर पड़ रहे हैं, दोनों डायगोनल्स, ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्वेक्स हुआ। कॉन्वेक्स की डेफिनेशन ही यही है, ठीक है। और वो चैप्टर, वो दोबारा से वो वाला पार्ट भी देख लेना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो डॉटेड पार्ट है ये हमने खुद ड्रॉ किया है, इन्होंने भी हमें फिगर में ड्रॉ करके दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल, ठीक है, ए बी सी। तो हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, ठीक है। हम ड्रॉ कर लेंगे, इसको नाम दे देते हैं से डी। ड्रॉ सी डी पैरेलल टू बी ए, ठीक है, एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ओके, हमने क्या किया, सी डी को ले लिया है पैरेलल टू बी ए और ए डी को पैरेलल टू बी सी ले लिया है, ठीक है। अब अगर दोनों पेयर पैरेलल हो गए हैं तो क्या हम कह सकते हैं ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि दो ऑपोजिट पेयर्स, ऑपोजिट साइड्स जो हैं अगर पैरेलल होती है तो हम उसको कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। ओके, अब इसके ये तो हमें उन्होंने ओ तो पॉइंट बना रखा है जो कि इक्विडिस्टेंट है, हमने इसको भी डॉटेड ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि इसके डायगोनल्स कौन से हैं, AC एंड BD जो है इसके डायगोनल्स है, राइट, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल्स। तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी हमें पता है। अब ध्यान से देखना, क्या एंगल ऑपोजिट इक्वल होते हैं, क्या एंगल B इक्वल टू एंगल D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बट एंगल B कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री गिवन है ये तो देयरफॉर एंगल D भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री यहां डाल देंगे तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम ना, आप खुद ही सोचो कि हमने करना क्या। क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है कि जो O पॉइंट है ना, ये इक्विडिस्टेंट है A से, B से और C से, यानी कि AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB, ठीक है। तो यानी कि एक डायगोनल के तो दो पार्ट हैं ये। अगर मुझे खाली AO इक्वल टू OC प्रूव करना होता तो मैं सिर्फ ये प्रूव कर देती कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि एक डायगोनल के दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये दूसरे डायगोनल का भी एक पार्ट है इन्वॉल्व इसमें, तो यानी कि ये तो तभी हो सकता है जब मैं इसको एक रेक्टेंगल प्रूव कर दूं, क्योंकि रेक्टेंगल में हमें पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो उनके आधे आधे पार्ट भी इक्वल होंगे। तो इसमें यही कैच है जो समझनी है कि हमें प्रूव क्या करना है। इसमें रिवर्स करके मैं बता रही हूँ, इसमें हमें क्योंकि AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB प्रूव करना है, दो पार्ट तो एक ही डायगोनल के हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैरेललोग्राम प्रूव करके भी हो जाता। लेकिन एक पार्ट दूसरे डायगोनल का है, तो वो तभी होगा जब ये दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पहले तो हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, फिर हमने सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के कर दिए। अगर सारे एक पैरेललोग्राम है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर देयरफॉर एंगल A इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D आ गए, चारों एंगल 90 डिग्री के आ गए,
क्योंकि हमने कहा था एंगल बी इक्वल टू डी है एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के। बट एंगल बी 90 डिग्री गिवन है तो डी भी 90 आ गया। फिर हमने सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी लगा दी तो सी भी 90 आ गया। सी 90 है तो हमें पता है ए भी 90 क्योंकि ऑपोजिट एंगल, तो चारों 90 के आ गए। तो देयरफॉर एबीसीडी हमने क्या प्रूव कर दिया कि एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है। कैसे प्रूव किया, पहले तो हमने दो लाइनें पैरेलल बना ली उधर, ठीक है, फिर हमने उसको बोला पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स हैं वो, और अब हमने चारों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया। बहुत इजी था। एक अगर एक हमें एक 90 डिग्री दे रखा था ये वाला, तो हमें पता ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल हैं और ये पैरेललोग्राम हमने कह ही दिया, तो इन दोनों का सम 180 हो गया, एंगल बी प्लस एंगल सी का। तो एंगल सी भी 90 आ गया, सी 90 आ गया तो ए भी 90 आ गया। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि पूरी फिगर जो है एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। अब ये रेक्टेंगल है तो क्या मैं कह सकती हूँ देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD। व्हाई? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अगर पूरे पूरे इक्वल है तो उनके आधे आधे भी इक्वल होंगे, पूरे पूरे इक्वल है तो उनके आधे आधे भी इक्वल होंगे। AC का आधा क्या है, कोई भी एक पार्ट ले लो, AO, ठीक है, और BD का आधा क्या है, BO, ठीक है। बट AO इज इक्वल टू OC तो है ही है क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तीनों हो गए, राइट। देयरफॉर AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OC, या OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC लिख लो, ठीक है। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। देयरफॉर ABC आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, ठीक है। अब मैं दोबारा से करा लूं, अब मैं आपको एक बार दोबारा से करा रही हूँ। इधर एनसीईआरटी की बुक में देख के आप देखेंगे, इधर एनसीईआरटी की बुक में देखिए, हमें सिर्फ ट्राइंगल दे रखा था, हमने AD ड्रॉ किया पैरेलल टू BC और हमने CD ड्रॉ किया पैरेलल टू BA, ताकि हम इसे पैरेललोग्राम कर सकें। पर जैसे ही पैरेललोग्राम ये हो गया तो हमें पता है ऑपोजिट एंगल इक्वल आते हैं, तो B 90 है, गिवन है वो तो क्वेश्चन में, तो D भी 90 हो गया। अब क्योंकि पैरेललोग्राम है तो B प्लस C 180 है, ये 90 है तो ऑब्वियसली फिर ये भी 90 आ गया सप्लीमेंट्री की वजह से, और अगर C 90 है तो A भी 90 आ गया ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर चारों एंगल्स 90 के आ गए और पैरेलल हैं ऑपोजिट साइड्स, तो ये रेक्टेंगल हो गया। जैसे रेक्टेंगल हुआ हमारा काम आसान हो गया, एबीसीडी रेक्टेंगल हो गया। तो हमने कह दिया दोनों के डायगोनल जी बराबर है, दोनों के डायगोनल्स बराबर है तो उनके आधे आधे भी बराबर है, तो उनके आधे आधे कोई भी एक डायगोनल का आधा पार्ट एक ले लो, दूसरे डायगोनल का आधा पार्ट कोई और ले लो, ये ले लिया, ठीक है। लेकिन हमें तो ये OC भी रह गया और हमें पता है AO इक्वल टू OC है। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के वो तो बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के भी बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल तो होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। तो यानी कि AO इज इक्वल टू OC है, लेकिन अभी हमने कहा AO इज इक्वल टू OB भी है, हाफ AC इज इक्वल टू हाफ BD। तो यानी कि तीनों बराबर आ गए। जब तीनों O से बराबर आ गए हैं तो फिर इसका मतलब ये तीनों के तीनों इक्विडिस्टेंस है। अगर ये चीज और ये चीज इक्वल है तो इसका मतलब दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम O, ठीक है। एक और बात है, O उन्होंने हमें मिड पॉइंट दे भी रखा है, ठीक है। तो आपको इसलिए कोई कंफ्यूजन भी नहीं है यहाँ पे, उन्होंने ये भी दे दिया कि O मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल है, तो ये भी गिवन है, ठीक है। इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, ये भी आप इसमें एक रीजन लिख सकते हो। AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC गिवन, यहाँ पे बाइसेक्ट की जगह सीधा गिवन लिख दो, इतना बड़ा रीजन ही नहीं देना। तो तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए तो वाओ इक्विडिस्टेंट हो गया, ठीक है। ओके, दिस फिनिशेस द चैप्टर। और यहाँ पे एक देखिए रिवीजन भी करा रखी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है, स्क्वायर की क्या है, काइट की क्या है। तो ये भी एक बार आप रिवीजन में देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिसिंग जब तक हाथ से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आता, ठीक है। चलो, ओके, and don't forget to subscribe to the channel, and if possible share it with your friends, ठीक है, share it with the classmates, share it with those who feel that they need it, ठीक है। Take care.